पंचकुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत मिलने की खुशी में लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार जश्न मनाया। स्थानीय नेताओं ने इस अवसर पर एकत्र होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की और जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताया। पंचकुला में शुक्रवार शाम बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल बजाकर मिठाइयां बांटी गई। इस आयोजन में दीपक गर्ग बीजेपी प्रदेश मीडिया सह प्रभारी और महेश शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत देश के राजनीतिक दिशा को नया मोड़ देने वाली है और बीजेपी की विकास नीति के प्रति जनता का भरोसा दर्शाती है। जश्न का माहौल ऐसा था कि ढोल नगाड़ों की गूंज और मिठाई के वितरण के साथ हर कार्यकर्ता में खुशी साफ झलक रही थी। दीपक गर्ग ने कहा कि बिहार के लोगों ने एक बार फिर विकास को चुना है और जीत प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत की मुहर है। महेश वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि जनता अब काम और नतीजों पर विश्वास करती है और वही निर्णायक है। बिहार चुनाव की कश्मकश आज 14 नवंबर को खत्म हो गया और जहां एनडीए की सरकार पूरी तरह से जीत की लहर जो है वो खुशी देखी जा रही है पूरे देश में, उसी तरह से हरियाणा के पंचकुला में भी ये जीत की लहर और खुशी देखी जा रही है। मेरे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रभारी भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर साहब, पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की कश्मकश ख़त्म हुई, एनडीए की जीत हुई है 200 पार। जैसा कि पहले मीडिया रिपोर्ट ये बता चुका था कि इस बार 200 पार जीत की खुशी पूरे देश में देखी जा रही है। विपक्षी जो है वो कहीं ना कहीं कोने में दुबक कर बैठा है और उनका बयान भी सामने नहीं आ रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर? देखिए, ये जीत निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश दिया है देश को भी, प्रदेश को भी, और विशेष रूप से मैं हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा की करोड़ों जनताओं का जो एक जनादेश था, जिसके ऊपर कहीं आक्षेप लगाया राहुल गांधी ने, कहा कि हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है, उन मतदाताओं के ऊपर क्या गुजरा होगा। ऐसे में बिहार का जो ये नतीजा है उसका एक करारा जवाब भी कहीं बिहार की जनता ने दिया है इस बात के लिए। वहाँ दीपक जी जैसे लोग, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हजारों हजार कार्यकर्ताओं की जो एक समूह जो वहाँ काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं एहसास कर रहा था। और इनसे जब लोग मिलते थे वहाँ पे, हमसे जब लोग मिलते थे तो अक्सर पूछते थे, तो ये लोग बताते थे कि हरियाणा का जो मॉडल है शासन का, जहाँ पे किस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को जो सुविधा दी जा रही है, किस प्रकार से सड़कों का वहाँ निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से रोजी रोजगार बढ़ाए जा रहे हैं। और भाजपा की सरकार में ये सुनिश्चित करना, यही हमारा धर्म था कि देखिए, सरकार अगर एनडीए की आती है तो हम क्या दे पाएंगे, और सरकार अगर इनकी आती है जो ये महागठबंधन महाठगबंधन की आएगी तो वो क्या दे पाएंगे। दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, हालांकि अखबारों में नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्ष की तरफ से कई ऐसे वीडियोस पोस्ट किए गए कि हरियाणा के करनाल से मुफ्त ट्रेन चलाई गई, हरियाणा से लोग, बिहार के जो लोग हैं उन्हें मुफ्त में भेजा गया। इस तरह के आरोप लगने के बावजूद भी आज बीजेपी ने 200 पार सीटें हासिल करी है बीजेपी में। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका मैं मतलब कि मेरे को इतनी हंसी आ रही है इस बात के ऊपर कि जैसे हमने बचपन में सुना था कि अंगूर खट्टे हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये तो वही वाली बात है। अब जब हमारे पास कुछ नहीं है करने को तो सीधी सी बात है, गाली देने लग जाओ। सामने वाला बंदा जितना भी बढ़िया हो उसको उतना ही गलत बताना स्टार्ट कर दो। अगर अपने अंदर उनके पास कोई कैपेबिलिटी होती, आज से पिछले टाइम में कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, कभी 0 पे, इस बार 1 में खाता खोला। वो जो एक कांग्रेस पूरे देश के ऊपर राज करती थी, आज वो 1-2 में एक क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे चली गई है। वो इतनी गिरावट में जा चुके हैं, आपके सामने हैं, और वो उस तरीके की बातें करते हैं। और दूसरा मुद्दा है वोट चोरी का। मैं कहता हूँ कि भी जो हमारी सरकार है उन्होंने चोरी की है, वोट नहीं, लोगों के दिलों की, जो आपके सामने है। जो इतनी बम्पर जीत है वो तभी मिली है जब सबके दिल के अंदर
सरकार के प्रति प्रेम था, सरकार की नीतियों के प्रति प्रेम था, तभी वो सामने आपके सामने निखर करके आया। और इन लोगों के मुंह पे इतना करारा तमाचा है, फिर भी ये लोग उस चीज़ को, जब बेशर्मी की हद पार हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। उसके बाद तो यही होता है कि भी जब व्यक्ति के पास करने कराने का कोई ना नीति है ना नेतृत्व है, अब इनके अंदर कोई नेतृत्व होता तो ये अपना करते, उसको आगे बढ़ाते। जैसे आज हमारी सरकार है, एनडीए सरकार है, जो एनडीए सरकार है, आज नीतीश जी की का वहाँ पर इतना अच्छा प्रभाव है, जिस प्रभाव के चलते हुए और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक अपना ही नेतृत्व है, जिसके सहारे सब लोग एकजुट होकर के इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने वहाँ पर कमाल दिखा दिया, जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो रिजल्ट आज आप लोगों के सामने आया है। दीपक जी, महेश जी, मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल होगा, और ये मुझे लगता है कि सबसे मजबूत सवाल भी होगा, और पूरा बिहार और पूरा देश भी ये जानना चाहेगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे या कोई नया चेहरा आने की उम्मीद है? देखिए, ये जो विषय है, ये विषय ऊपर जो भी है वो देश हित में होगा, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, वो उन सब का विषय है। जैसा भी जनहित में होगा उसी तरीके से फैसला होगा और उसी तरीके से सब कुछ होगा। धन्यवाद। तो नेशन खबर पर जिस तरह से आप मतगणना के समय से ही देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आप खबरें देख रहे हैं, इस वक्त की खबरें हम आपको हरियाणा के पंचकुला जिला से दिखा रहे थे। मैं अमर शर्मा, सहयोगी परमजीत के साथ।